हाय गाइस, कैसे हैं आप सब गाइस। आई होप आप सब ठीक होंगे गाइस। मेरा नाम है अब्दुल और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट फार्मेसी में। तो गाइस, आज की जो वीडियो है इसमें आज हम बात करने वाले हैं जो आपकी बी फार्म थर्ड सेम में एक सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड। उसके जो शॉर्ट आंसर और क्वेश्चन है वही मैं आपको बताने वाला हूँ, जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। और गाइस, आपसे यही रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। और गाइस, मैंने इसके जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन हैं उनकी वीडियो ऑलरेडी मॉर्निंग में अपलोड कर ली है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जान के चेक कर सकते हैं। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। लेट्स बिगिन। तो गाइस देखिए, यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स का है वह है डिफाइन एक्टिवेटिंग ग्रुप, गिव एग्जांपल्स। तो यहाँ आपको बताना क्या है, देखिए सबसे पहले ना आपको जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है उसकी डेफिनेशन देनी है। देन उसके बाद उसमें थोड़ा सा उसका एंट्रो लिख सकते हैं। ज़्यादा अगर एक एंट्रो तब लिखना है जब आपके 5 मार्क्स में आता है। अगर ये आपका 2 मार्क्स में आता है तो इसकी बस एग्जाम्पल दे सकते हैं और इसकी डेफिनेशन, बस यही 2 चीज़ देनी होगी। अगर ये आपको 5 मार्क्स में आता है तो इसके एग्जाम्पल और इसकी डेफिनेशन और देन उसके बाद ना इसमें थोड़ा एंट्रो और इसकी हेडिंग लिख देना। ज़्यादा इसमें कुछ लिखना होता नहीं है। और गाइस, मैं तो यही कहूँगा कि जितने आपके शॉर्ट क्वेश्चन है एक बार जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। उसी तरह यहाँ पे जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं काफ़ी ज़्यादा इसके नंबर जुड़ जाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे क्वेश्चनों को एक बार आप एग्जाम देने से पहले कवर करके जाएँ, ठीक है ना। और गाइस, जो हमारा अब सेकंड क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स का और 5 मार्क्स का दोनों का ही है, क्योंकि दोनों में ही आ जाता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं हम एक बार। क्वेश्चन है एक्सप्लेन एरोमेटिक सिटी एंड रिसेंशन ऑफ बेंजीन। तो यहाँ आपको बताना क्या है, सबसे पहले ना आपको एक्सप्लेन करनी है एरोमेटिक सिटी। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है, अब से पहले 1-2 बार एग्जाम में आया है, इसलिए ही मैंने यहाँ पे रखा है, ठीक है। तो गाइस, इस वाले क्वेश्चन को एग्जाम देने से पहले जरूर पढ़ना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताना होता है, ठीक है। इसमें ना आपको एक बार समझा देता हूँ। अगर इसमें आता है कि एक्सप्लेन एरोमेटिक सिटी, तो बस आपको ना एरोमेटिक जो सिटी है उसकी डेफिनेशन देनी होगी। देन उसके बाद अगर ऐसे आता है एक्सप्लेन एरोमेटिक सिटी एंड रिसेंशन ऑफ बेंजीन, तो इसमें ना इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में लिखना होगा। आपको एरोमेटिक जो सिटी है उसका एंट्रो देना होगा। देन उसके बाद ना जो यहाँ पे रिसेंशन ऑफ बेंजीन है उसका क्लासिफिकेशन देना होगा और थोड़ा उसका एंट्रो लिख सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है, तो एग्जाम देने से पहले एक बार इस वाले क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाना। और गाइस, जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर का, वो है गिव द स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ फिनॉल। लेकिन सबसे पहले इसमें आपको बताना क्या है, सबसे पहले आपको बताना है कि जो फिनॉल है उसकी क्या स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना। देन उसके बाद आपको बताना है जो फिनॉल है उसका क्या यूज होता है, मतलब उसे हम कहाँ पे काम में लाते हैं, ये सब इसके बारे में बताना है। क्योंकि इस ऐसा क्वेश्चन है अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप वैसे ही इसे अपने मतलब भाषा में लिख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट भी है, क्योंकि ये लास्ट बार भी आया था एक, मतलब 2 मार्क्स से जो क्वेश्चन होते हैं ना उसमें आया था कि जो फिनॉल है उसकी क्या स्ट्रक्चर होती है और उसका क्या यूज होता है। तो मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि जो फिनॉल है उसकी स्ट्रक्चर और यूज क्या क्या है, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा कि एग्जाम देने से पहले ऐसे क्वेश्चनों को जरूर पढ़ के जाएँ। और गाइस, जो ये क्वेश्चन है मैंने इनका जो सॉल्यूशन है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दिया है, आप वहाँ जान के डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और गाइस, जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर का, वो है गिव क्वालिटी टेस्ट ऑफ फिनॉल। तो यहाँ आपको बताना क्या है, यहाँ आपको बस जो क्वालिटी टेस्ट है फिनॉल के वो बताने हैं। यानी ये 2 मार्क्स में आया तो आप उनके नाम लिख सकते हैं कि कौन कौन से क्वालिटी टेस्ट होते हैं फिनॉल के। और देन उसके बाद सुनिएगा, अगर ये आपका ऐसा आता है गिव क्वालिटी ऑल टेस्ट ऑफ फिनॉल, राइट ए शॉर्ट नोट, तो मतलब उसमें ये आपको राइट ए शॉर्ट नोट लिखवाता है और मतलब जो सबले ही क्वालिटी टेस्ट हैं फिनॉल के उसके बारे में सब लिखवाता है, तो ये आपका 10 मार्क्स में आ सकता है। तो इसलिए ये वाले जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा मोस्ट बन जाता है, आपको दोनों ही तरीके आ सकता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि एग्जाम देने से पहले इस वाले क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाना और इससे रिलेटेड भी आपके जितने क्वेश्चन हैं वो एक बार जरूर देख लेना, ठीक है ना। गाइस, जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर का, वो है डिस्क्राइब एनी वन मेथड ऑफ डिटरमाइन आयोडीन वैल्यू विथ इट्स सिग्निफिकेंट। तो आपको यहाँ पे बताना क्या है, देखिए सबसे पहले ना आपको कोई एक मेथड लिखना है डिटरमाइनेशन ऑफ आयोडीन वैल्यू पे, ठीक है ना। उसके बाद ना उसमें मतलब उसका थोड़े सिग्निफिकेशन लिख देना है, मतलब उसका क्या क्या है कैसे, मतलब उसकी एक विधि से लिख देनी है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं उसका ना पूरी तरह से वर्णन कर देना है, ठीक है। तो इतना ही बताना है कि जो हमारा आयोडीन वैल्यू है उसकी क्या डिटरमाइनेशन मेथड होता है और क्या उसको मतलब परिभाषित हम कर सकते हैं। ये आपके जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें आ सकता है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है। एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर पढ़ना
और गाइस मतलब ऐसे क्वेश्चन जो आपके मेथड हैं या फिर आपके जो लॉ हैं उनको एक बार ज़रूर पढ़ के जाना, ठीक है ना, क्योंकि ये मेथड जो काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं और जो केमिकल रिएक्शन होती है वो भी आ जाती हैं। तो ऐसे वाले क्वेश्चनों को एग्जाम देने से पहले ज़रूर पढ़ लेना। और गाइस जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, हुआ राइट द Na2 सिंथेसिस एंड रिएक्शन ऑफ एंथ्रासीन। तो यहाँ आपको बताना है क्या है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है। बस आपको ना कोई Na2 मतलब जो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन जिसे हम कहते हैं, एंथ्रासीन के लिए देनी है। यानी हम फिर कह सकते हैं जो एंथ्रासीन है उसकी कोई केमिकल रिएक्शन दीजिए, यानी उसमें से 2 आपको केमिकल रिएक्शन देनी है एंथ्रासीन की। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है, आपके जो 2 मार्क्स हैं उसमें आ सकता है, इसलिए एग्जाम देने से पहले इस वाले क्वेश्चन को जरूर पढ़ना। और गाइस जो ऐसी आपकी रिएक्शन है उनको सभी को एक बार जरूर देखना, क्योंकि ऐसी जो रिएक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा आने के चांसेस में होती हैं। एग्जामिनर जो है बूझ लेता है कि अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको जो एंथ्रासीन है इसकी बजाय फिनॉल की पूछ सकता है कि फिनॉल बनाने की जो विधि है उसकी क्या रिएक्शन होती है, तो ऐसी सब पूछ सकता है। तो ऐसे जो क्वेश्चन है उनको जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। और क्या जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 मार्क्स का, वो है डिफाइंड एंड क्लासीफाई पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ आपको बताने क्या है कि सबसे पहले ना आपको डिफाइंड करना है पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स को कि ये क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। देन उसके बाद ना इसका क्लासीफाई करना है, यानी कितने भागों में बटे होते हैं, क्या क्या नाम है, ये सब इसके बारे में लिखना है। गैस काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है, अब से पहले एग्जाम में आया भी था इसलिए ही मैंने यहाँ पे रखा है। तो एग्जाम देने से पहले इस वाले क्वेश्चन को जरूर पढ़ना। गैस जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गिव द कंपोजिशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स। तो यहाँ आपको बताना क्या है, सबसे पहले ना आपको फैट एंड ऑयल्स की डेफिनेशन देनी है। देन उसके बाद ना उसके बारे में थोड़ा कुछ लिखना है, यानी उसका कंपोजिशन बताना है कि क्या क्या होता है, कैसे होता है, मतलब कैसे मिल सकते हैं आपस में, कैसे नहीं मिल सकते, जिसे हम कहते हैं संघटक, यानी जो मिलना होता है, ठीक है। तो यही सब इसके बारे में बताना है और काफ़ी ज़्यादा मोस्ट भी है, आने के ज़्यादा चांसेस में होता है। और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे क्वेश्चनों को एग्जाम देने से पहले ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। और गाइस जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 मार्क्स का, वह है व्हाट आर फिनॉल। तो सबसे पहले आपको फिनॉल की डेफिनेशन देनी है। देन उसके बाद बताना है एक्सप्लेन एसिडिटी ऑफ फिनॉल, कि जो फिनॉल की अम्लता होती है वो क्या होती है, ठीक है ना। तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है, आपको 5 मार्क्स में आ सकता है कि फिनॉल क्या होता है, जो उसकी एक्सप्लेन करना है, यानी उसका ना एंट्रो और उसकी थोड़ी हेडिंग और उसके टाइप्स और थोड़ा सा क्लासिफिकेशन लिख देना। बस यही 3-4 चीज़ इसमें लिखनी है कि फिनॉल की सबसे पहले डेफिनेशन, देन उसके बाद उसका थोड़ा एंट्रो और उसकी थोड़ी 1-2 हेडिंग लिख देना और थोड़ा उसको क्लासीफाई कर देना। तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है, आपके जो 5 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं उसमें आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं कि फिनॉल क्या होता है और उसकी एसिडिटी फिनॉल की क्या होती है, ठीक है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि एग्जाम देने से पहले इस वाले क्वेश्चन को जरूर पढ़ लेना। और गाइस जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, हुआ है व्हाट इज साचेमर्स थ्योरी। तो गाइस सबसे पहले ना इसके बारे में 2 चीज़ मैं आपको समझा दूँ। यदि ये आपका 5 मार्क्स में आया है तो ऐसे ही आएगा जैसे यहाँ पे लिखा है कि व्हाट इज साचेमर्स थ्योरी। और आपका अगर 10 मार्क्स में आता है तो उसमें आता है कि व्हाट इज साचेमर्स थ्योरी राइट ए शॉर्ट नोट, कि जो साचेमर्स थ्योरी है वो क्या होती है, उसके प्रिंसिपल क्या होते हैं, उसको कौन कौन से लॉ फॉलो करने होते हैं, उसका यूज क्या है और उसको क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, मतलब उसके बारे में सब कुछ अगर आता है तो ये आता है आपका 10 मार्क्स में। अगर जैसे यहाँ पे लिखा है व्हाट इज साचेमर्स थ्योरी ऐसा आता है तो ये आपको 5 मार्क्स में आ सकता है। तो इसलिए वाले जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा मोस्ट बन जाता है और आपसे यही कहूँगा कि इस वाले क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाना और जितनी भी आपकी बुक में थ्योरी हैं उनमें से 2-3 जरूर याद करना और जितनी भी आपकी बुक में जो लॉ है वो जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि और जो रिएक्शन है वो भी 1-2 देख लेना, क्योंकि रिएक्शन भी आने के चांसेस में होती हैं, ठीक है ना। तो बस गाइस यही था आज की वीडियो में, आई होप आपकी समझ में आया होगा। तो गाइस वीडियो कैसी लगी यार हमें कमेंट करके जरूर बताएं और गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर कर देना। और गाइस आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो, आपको जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे।